शमशाद की बेटी राबिया इंटरमीडिएट के इम्तिहान खत्म होने के बाद अपनी ननिहाल चली गई थी। उसके नाना मुकद्दर व मामा मुख्तियार उसे बहुत प्यार करते थे। ननिहाल में ही उसकी मुलाकात सिरोली में ही रहने वाले फाजिल से हुई। फाजिल ने बताया कि उसकी मीट शॉप है। राबिया तो खूबसूरत थी ही, फाजिल भी कम हैंडसम नहीं था। उसकी आमदनी भी अच्छी थी, इसलिए वह खूब बन ठन कर रहता था। उन दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। ऐसी मुलाकातों में प्रेमी जोड़े साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। फाजिल और राबिया ने भी जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। हालांकि वे चोरी छिपे मिलते थे, इसके बावजूद लोगों को उनके प्यार की भनक मिली गई। ननिहाल वालों को पता चला तो उन्होंने राबिया को उसके घर भेज दिया। फाजिल मार्केट से अपनी दुकान के लिए मुर्गे खरीद कर लाता था। राबिया का घर भी रहमत नगर में ही था, इसलिए जब वह मुरादाबाद जाता तो उसकी मुलाकात राबिया से हो ही जाती थी। राबिया के ननिहाल वालों की फाजिल के घर वालों से अनबन थी। जब उन्हें पता चला कि फाजिल मुरादाबाद में भी राबिया का पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उनकी फाजिल के घर वालों से आए दिन लड़ाई होने लगी। राबिया की वजह से जब घर वालों की बदनामी होने लगी तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वह फाजिल से ही निकाह करने की जिद करती रही। लेकिन इसके लिए न तो घर वाले तैयार थे और न ही ननिहाल वाले। घर वालों ने राबिया के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। खोजबीन करके उन्होंने राबिया का रिश्ता अशफाक हुसैन के बेटे आरिफ हुसैन के साथ तय कर दिया। इस रिश्ते का राबिया ने विरोध भी किया, लेकिन घर वालों ने उसकी एक न सुनी। अंततः उसकी शादी आरिफ के साथ कर दी गई। शादी के बाद वह आरिफ के साथ चली तो गई, लेकिन उसके मन में फाजिल की यादें दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। रह रहकर उसे फाजिल के साथ गुजारे हुए पल याद आते थे। ससुराल में जब कभी उसे मौका मिलता वह फाजिल से फोन पर बात कर लेती थी। राबिया ससुराल से जब मायके आती तो उसकी फाजिल से मुलाकात हो जाती थी। यानी उसकी शादी आरिफ से जरूर हो गई थी, लेकिन उसका अपने प्रेमी से मिलना जुलना जारी रहा। इस दौरान राबिया एक बेटी की मां बन गई थी, जिसका नाम महबीश रखा गया था। अब वह 3 साल की थी। बेटी पैदा होने के बाद आरिफ सऊदी अरब चला गया था। इसके बाद राबिया एक तरह से बेलगाम हो गई। वो बेटी को कभी ससुराल में तो कभी मायके छोड़कर फाजिल के साथ कई कई दिनों के लिए गायब हो जाती थी, जिस वजह से दोनों परिवारों की काफ़ी बदनामी हो रही थी। यह जानकारी किसी तरह सऊदी अरब में काम कर रहे उसके पति आरिफ को मिली तो उसने फ़ोन पर राबिया को कई बार समझाया। मायके वालों ने भी समझाया कि वह फाजिल को भूलकर अपनी गृहस्थी चलाए, लेकिन राबिया पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। बाद में आरिफ राबिया को अपने साथ सऊदी अरब ले गया। वह वहाँ 1 साल तक रही। वहाँ भी उसे रह रहकर प्रेमी की यादें आती रही। आखिरकार राबिया ने पति से कह दिया कि यहाँ उसका मन नहीं लग रहा है, वह मुरादाबाद जाना चाहती है। मजबूरी में आरिफ उसे लेकर मुरादाबाद लौट आया। मुरादाबाद आने के बाद राबिया ने फिर से अपने प्रेमी से मिलना शुरू कर दिया। वह खुले रूप से फाजिल के साथ घूमती। इसे लेकर मोहल्ले वाले राबिया से घर वालों पर ताने कसते। आरिफ उसे सऊदी अरब से हर महीने पैसे भेजता रहता था, जिन्हें वह खुले हाथों से खर्च करती थी। जब आरिफ सऊदी अरब से वापस आया तो मोहल्ले वालों ने उससे भी राबिया की शिकायत की। आरिफ ने पत्नी को समझाया भी, लेकिन राबिया नहीं मानी। दोनों के बीच फाजिल को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ। ऐसे में राबिया उसे तलाक देने को कहती, साथ ही यह भी कि वह फाजिल को हरगिज नहीं छोड़ सकती। फाजिल राबिया पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, उसने राबिया के परिवार वालों से फोन पर कह भी दिया था कि तुम लोग ऐसे नहीं माने तो मैं राबिया की छोटी बहन को उठवा लूंगा। फाजिल की इस धमकी पर राबिया के पिता शमशाद को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि वह फाजिल को सबक जरूर सिखाएंगे। इसके बाद राबिया के परिवार वालों ने एक भयंकर योजना बनाई, जिसमें राबिया के पति आरिफ को भी शामिल किया गया। योजना के मुताबिक राबिया के भाई दिलशाद ने राबिया से कहा, राबिया तुम फाजिल से बहुत प्यार करती हो। परिवार के लोगों ने फैसला किया है कि निकाह के संबंध में पहले फाजिल से बात कर ली जाए। राबिया को भाई की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अब्बू से पूछा, अब्बू आप क्या मेरा निकाह फाजिल से करा रहे हैं? मैंने तुम्हारा निकाह आरिफ से करा दिया है, तो अब दूसरा निकाह क्यों कराऊंगा? फाजिल से निकाह करने की बात तो तुम भूल ही जाओ। इसके बाद राबिया ने अपने भाई दिलशाद से बात की तो उसने राबिया को विश्वास में लेकर कहा, अब्बू अगर राजी नहीं है तो क्या, तेरा भाई तो है, मैं कराऊंगा तेरा निकाह। रही बात अब्बू की, तो पकवाड़ा में मेरा एक जानकार तांत्रिक है, अब्बू को वश में करना उसके बाएं हाथ का काम है। दिलशाद ने बहन से कहा, अच्छा फाजिल से मेरी बात करा, मैं भी तो जान लूँ वह तैयार है या नहीं। राबिया ने उसी समय फाजिल को फ़ोन मिलाया और अपने भाई से उसकी बात करा दी। दिलशाद ने फाजिल से कहा, फाजिल बात दरअसल यह है कि हमने किसी तरह आरिफ को राबिया से तलाक लेने के लिए राजी कर लिया है। ये बताओ कि तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। फाजिल खुश होकर बोला, ठीक है, लेकिन निकाह में अब्बा से एक रुकावट है। वह यह है कि हमारे अब्बा नहीं मान रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, उसका इलाज भी मैंने ढूंढ लिया है। तुम मुरादाबाद आ जाओ, यहीं पर बैठकर बात होगी। रही बात अब्बा की, तो मेरा एक जानकार तांत्रिक है, वह ताबीज देता है, उसके ताबीज से वह भी वश में आ जाएंगे। फाजिल ने राबिया से पूछा, तुम्हारा भाई दिलशाद जो कह रहा है क्या वह ठीक है?
हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुरादाबाद आ जाओ। राबिया ने उसे विश्वास दिलाया। फाजिल ने दिलशाद से कहा, मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा, हाँ मैं कल जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फाजिल के आने के पहले सभी लोग योजना को सफल बनाने के लिए आपस में विचार विमर्श करने लगे। इस खौफनाक साजिश की राबिया को जानकारी नहीं थी। वह तो यही समझ रही थी कि उसका भाई सच में फाजिल से उसका निकाह कराने की कोशिश में है। अगले दिन फाजिल रात 8 बजे राबिया के बताए पते पर पहुंच गया। वहां पर उसे दिलशाद व उसके भाई मिले। दिलशाद ने फाजिल से बड़ी आत्मीयता और शालीनता से बात की। उसने अपनी लच्छेदार बातों से फाजिल को फांस लिया था। फाजिल ने उन लोगों पर विश्वास कर लिया था। उसने दिलशाद से उसके साथ आए व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने बताया, यह हमारे मौसेरे जीजा उवैस हैं। मैं जिस तांत्रिक के बारे में बात कर रहा था वह इनका ही जानकार है। वह बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है। हमारे घर परिवार के सभी लोग तुम्हारे और राबिया के साथ है, बस अब्बा ही राजी नहीं है। तांत्रिक से ताबीज बनवाने के लिए अभी उसके पास चलते हैं। ताबीज बन जाएगा तो अब्बा भी वश में आ जाएंगे। रात का समय था। फाजिल उनके साथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने राबिया को फोन मिलाकर पूछा कि वह दिलशाद और उवैस के साथ जाए या नहीं। राबिया ने भी कह दिया कि ताबीज बनवाने के लिए वह दिलशाद के साथ तांत्रिक के पास चला जाए। ताबीज बनने के बाद सब ठीक हो जाएगा। फाजिल बाइक से दिलशाद व उवैस के साथ चल दिया। दिलशाद और उवैस मोटरसाइकिल पर बैठे थे। किसी बहाने से दिलशाद और उवैस ने अपनी मोटरसाइकिल रोक ली। उन्हें रुकते देख फाजिल भी रुक गया। दिलशाद व उवैस बात करने के बहाने फाजिल को चाकू की नोक पर एक खेत में ले गए। पहले तो दोनों ने उसके साथ मारपीट की, फिर उसे दबोचकर उसका गला रेत दिया। कुछ ही देर में फाजिल की मौत हो गई। इसके बाद दोनों फाजिल की मोटरसाइकिल लेकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में दिलशाद ने अपने अब्बा शमशाद को बता दिया कि काम हो गया है, हम दोनों घर आ रहे हैं। यह बात राबिया ने सुन ली। उस समय तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जब दिलशाद और उसका बहनोई फाजिल की बाइक लेकर घर आए तो राबिया ने फाजिल के बारे में पूछा। दोनों कोई जवाब नहीं दे सके तो वह चिल्लाने लगी। राबिया चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि तुम लोगों ने फाजिल को मार दिया है, तुम्हारे कपड़ों पर लगा खून सब बता रहा है, मैं पुलिस से तुम सबकी शिकायत करके जेल भिजवा दूंगी। दिलशाद और उवैस ने खून से सने कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहन लिए। जब वे कहीं भाग जाने के हुए तो राबिया शोर मचाने लगी। यह देख दिलशाद ने राबिया के मुंह पर कपड़ा रखकर उसका गला घोंट दिया। राबिया के प्राण निकल गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।